वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमें ये बताना है कि जो समीकरण युग्म दे रखा है यह संगत है या असंगत, और उसके बाद अगर यदि संगत है तो हमें उसका ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो आइए देखते हैं संगत कैसे जांच करते हैं। सबसे पहले हम संगत देखेंगे। यदि A1/A2 और B1/B2 का अनुपात ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और B1/B2 क्या है यहाँ बच्चों? B1 है 1 और B2 भी है 2, और C1 जो है दोनों बराबर हो गए, इसलिए तीसरा भी देखना पड़ेगा। C1/C2 यहाँ पर है C1 5 और ये है 10 और ये हो गया 1/2, तीनों ही बराबर हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? यह समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, संगत है। कैसा है? संगत है। संगत है। और किस प्रकार की रेखाएं बनेंगी? तीनों बराबर है तो समपाती रेखाएं बनेंगी, यानी एक रेखा और दूसरी रेखा उसके बिल्कुल ऊपर से आएगी। तो ग्राफीय विधि से अब हम इसका हल करना है। तो समीकरण इसको हम ले लेते हैं 1, इसको हम ले लेते हैं 2। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम ले लेंगे y बराबर है 5 घटा x। x को उधर ले जाएंगे, y बराबर है 5 घटा x। तो हमारे पास 3 वैल्यू हमें चाहिए, ये तो x और ये y, एक वैल्यू, 2 वैल्यू और 3 वैल्यू। यदि हमने x को रखा 0 तो y क्या हो जाएगा? 5। यदि हमने x को रखा 2 तो 5 - 2 हो गया 3, और यदि हमने y को रखा 3, 5 में से 3 गए तो x हो गया, y हो गया 2। तो ये समीकरण 1 से हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से लेंगे तो क्योंकि तीनों बराबर हैं तो समपाती रेखाएं आएंगी, ठीक है, किंतु हमें हल करना है, इसलिए हम ले लेते हैं समीकरण 2 से। 2 से भी क्या आ जाएगा? y बराबर है, यदि मैं 10 को 2 से भाग दूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा? 10 - 2x/2। और इसके लिए भी सेम वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। x को मैं 0 लूँगा तो ये 10/2 हो जाएगा, यानी कि 5। x को मैंने लिया 2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 में से 4 गए 6, 6/2 यानी कि 3। यदि मैंने x को लिया 3 तो 2 तिये 6, 10 में से 6 गए 4, 4/2 तो 2 दूनी 4। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? x अक्ष और y अक्ष दोनों बना देंगे। यहाँ देखिए, ये हमने इसका ग्राफ बनाने के लिए तैयार कर लिए। ये x डैश, ये x, ये y डैश, ये y। 5 तक संख्याएं चाहिए x पे, और y पे चाहिए हमें, y पे 5 तक, x पे 3 तक। 1 2 3 और 1 2 3 4 5। चलो 4 तक ले लेते हैं। x 0 तो y 5, तो एक बिंदु तो यही आ गया। x 2 तो y 3, 2 के ऊपर और 3 के, x 2 और y 3, ये बिंदु हो जाएगा। और x 3 तो y 2, ये बिंदु हो जाएगा। ये 3 बिंदु आ गए। अब हम इन तीनों को मिला देंगे। इस प्रकार ये एक सीधी रेखा हमारे पास आ जाएगी, x जमा y बराबर है 5। तो यही इसका समीकरण का हल है। दूसरा भाग देखिए, यहाँ पे A1/A2 क्या है? 1/3,
और b1/b2 क्या है -1/-3, तो ये भी क्या हो गया 1/3, और c1/c2 है 8/16 यानी 1/2। तो यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब यह समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। यह समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत है। तो इसका हल हमें नहीं निकालना। तीसरा देखिए, तीसरे में a1/a2 जो है 2/4 यानी कि 1/2, और b1/b2 जो है 1/-2। ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो पहले ही पता चल गया यहाँ हमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसका मतलब है यह समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। यह समीकरण युग्म संगत है, यानी इसका अद्वितीय हल है। यानी दो रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। तो देखिए यहाँ भी हम लेते हैं समीकरण 1 से, तो दोनों के लिए अलग अलग बनेगा। समीकरण 1 से y बराबर है -2x + 6। इसके लिए अगर हम x और y बिंदु लें, x y 1 2 3, x को ले लिया मैंने 0, तो y क्या हो गया 6। x को ले लिया मैंने 3, तो 6 - 6 y हो गया 0। x को ले लिया 2, तो y हो गया 6 - 4 यानी कि 2। उसके बाद समीकरण 2 से ले लीजिए। समीकरण 2 से ये आ जाएगा हमारे पास y बराबर है 4x - 4/2, 4x - 4/2। तो ये देखिए हमारे पास इसका ग्राफ के लिए अगर हम पॉइंट्स देखें तो क्या पॉइंट्स बनेंगे, ये x ये y। x को ले लिया मैंने 0, तो y हो गया -4/2 यानी कि -2। x को ले लिया मैंने 1, तो y हो जाएगा 0, 4 - 4 0। x को ले लिया मैंने 2, तो 4 दूनी 8 में से 4 गए 4, 4/2 तो 2। तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे हम। ये y अक्ष और ये x अक्ष, x डैश y डैश x y। माइनस तो भी है, -1 -2, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने मार्किंग कर दी इसमें। अब देखिए x0 तो y6 ये बिंदु आ गया, x3 तो y0 ये बिंदु आ गया, x2 तो y2 ये बिंदु आ गया। यदि मैं इनको मिलाऊंगा तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, जो समीकरण 1 को अर्थात 2x y -6 बराबर है 0 को रिप्रेजेंट करेगी। और दूसरी के लिए x0 तो y -2 ये बिंदु आ गया, x1 तो y0 ये बिंदु आ गया, x1 y0 और x2 y2 ये। इन तीनों को मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा आ जाएगी। ये हो गई हमारी 4x - 2y - 4 बराबर है 0। तो देखिए दोनों जहाँ पर मिली हैं
वो इस युग्म का हल है। तो हल क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखिए यहाँ से लंब डालेंगे दोनों के ऊपर, तो x2, तो हल क्या आ गया, x बराबर है 2 और y बराबर है 2। ये हमारे इस समीकरण युग्म के हल हैं। चौथा भाग देखिए, जहाँ a1/a2 का मान है 2/4 यानी 1/2 और b1/b2 का मान है -2/-4, तो 1/2, ये भी प्लस का आ गया। तो c1/c2 देखना पड़ेगा, -2/-5 यानी 2/5। तो हम लिखेंगे यहाँ, देखिए बराबर है, ये तो बराबर है लेकिन ये इनके बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, अतः समीकरण युग्म कैसा है बच्चों, समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत है। असंगत है यानी कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर बनेंगी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। एक बगीचे का अर्ध परिमाप जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 36 मीटर है, यानी अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बगीचे की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना देखिए बगीचे की लंबाई अधिक है चौड़ाई से, तो इसका मतलब चौड़ाई से तुलना की है तो हम चौड़ाई को पहले मानेंगे। माना बगीचे की चौड़ाई बराबर है x मीटर और माना बगीचे की लंबाई बराबर है y मीटर। अब प्रश्नानुसार स्थिति को देखते हैं। प्रश्नानुसार बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई यानी कि y, और चौड़ाई से 4 अधिक है, यदि चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ गया, इस x को इधर ले जाएंगे, -x + y बराबर है 4। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया स्टूडेंट्स। और दूसरा हमारे पास है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई जमा चौड़ाई। ये कितना है, 36, ये कितना है 36। ये समीकरण 2, ये समीकरण 2, यहाँ इसको ही समीकरण 1 मान लेते हैं हम। ये समीकरण 2 है। यदि इसका हल हमें निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इस x से 1 से y का मान जो है 2 में रख देता हूँ। तो y की जगह जो है मैं क्या लिख दूंगा, x जमा 4। इसका मतलब है x जमा 4 बराबर है 36। यहाँ से क्या किसको इस्तेमाल कर दिया मैंने, 1 को, इसलिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 से। तो ये हो गया x जमा x 2x बराबर है 36, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस। तो ये हमारे पास आ गया, 36 में से 4 गए 32, यहाँ पर 2x था, 2 को उधर ले जाऊँगा तो भाग में, तो ये आ गया x बराबर है 2 एकम 2, 2 छके 12। तो x कितना आ गया, 16 मीटर। x कितना आ गया, 16 मीटर। अब इस 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, y बराबर है 16 जमा 4। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया y बराबर है 20 मीटर। अतः बगीचे की लंबाई कितनी आ गई, बगीचे की लंबाई बराबर है 20 मीटर और बगीचे की चौड़ाई बराबर है 16 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स।